नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कुछ ऐसे अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपनीज़ के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एल टी माइंटी के बारे में। देखिए एल टी माइंटी आप सभी जानते हैं, एक एल एन टी ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट है एक डाउन साइड अपडेट भी है। डाउन साइड अपडेट का मतलब क्या है? बड़ी एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी को डाउनग्रेड दिया है, मतलब अभी शेयर में और भी करेक्शन होने का चांसेस है, इस तरीके से बातचीत बताया है। चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए नमूरा, आप सभी जानते हैं नमूरा एक एफआईएस है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मतलब इन्वेस्टर मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। और उन्होंने क्या किया, एडजस्ट एल एन टी माइंटीज प्राइस टारगेट रुपीज 4530 फ्रॉम 4610, मतलब उन्होंने क्या किया, कीप एट रिड्यूस, मतलब उन्होंने रिड्यूस किया किस तरीके से। देखिए 4610 का उन्होंने पहले टारगेट दिया था, अभी कितना टारगेट दिया, 4530 का, मतलब यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस किया गया, मतलब और भी गिरने का चांसेस है। अभी कंपनी के ऊपर जो गिरावट का यहाँ पे सिचुएशन उन्होंने बताया है, क्या सही में उस लेवल में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा, तो उन्होंने क्या कहा, 4530 तक आएगा। तो 4530 का लेवल कौन सा है वो देख लीजिए। 4530 का जो लेवल है वो करीबन करीबन कुछ इस जगह पे है, इस जगह पे आपको देखने को मिला। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली लेवल है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे तो आया था, उसके बाद बाउंस बैक किया। और 4530 का जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल आपको देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंपनी को मिलेगा। पहले सपोर्ट जो मिलेगा वो 4815 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, दो सपोर्ट लेवल है, दो बार इस सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किए। तो यहाँ से कंपनी का जर्नी हुआ था, तो इसी लेवल को वो रिटेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस रहेगा। तो एक पहले एक सपोर्ट कंपनी को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट निमुरा जो कहा है, 4530 के लेवल, इस लेवल भी एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, वहाँ तक भी आ सकते हैं। और देखिए इस तरीके से जो सपोर्ट लेवल कंपनी को आपको देखने को मिला है, तो इस लेवल्स में आप चिंता मत करिए, घबरा मत जाइए कि हाँ कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बना था, कप विद हैमर पैटर्न्स, तो उसको ब्रेकआउट किया, टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद फिर से एक पैटर्न्स बना था, उस पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, फिर से दो बार शोल्डर बनने जा रहा है, तो फाइनली शोल्डर बना नहीं। तो जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाउंस बैक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी इस कंपनी को सारी चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ों को देखेंगे, तो कंपनीज़ के ऊपर एक बाउंस बैक तो होने का चांसेस है। अभी इसी डेटा के आधार के हिसाब से बात करूँ, कंपनी यहाँ से एक बिग जर्नी कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आज आईटी सेक्टर में प्रेशराइज़ है। दूसरी बात, आईटी सेक्टर के ऊपर एक करेक्शन भी देखने को मिला। अभी देखिए एक मज़ेदार इम्पोर्टेंस पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनली जब 200 डेज़ ईएमए के नीचे आया चार्ट, और उसके साथ-साथ अगर मैं मूविंग ऐप सॉरी अगर मैं आरएसआई को देखूँ, तो आरएसआई जो 30 लेवल से नीचे साइड लेवल को 30 कहा जाता है, ऊपर साइड को 70। तो 30 लेवल मतलब ओवरसोल्ड जोन में कंपनी आ चुके हैं। तो आरएसआई जो 30 लेवल्स आया वो कहाँ पे आया? अगर मैं फर्स्ट आरएसआई 30 लेवल्स को टच करूँ, तो इस कैंडल ने बनाया। तो इस कैंडल में मैं एक मार्किंग करूँगा, इस कैंडल को मैं मार्किंग करके रखूँगा, तो मतलब इस लेवल में मेरा एंट्री बना है। और मेरा टारगेट कब बनेगा? जब हायर साइड को टच करेंगे, मतलब इस 70 लेवल को ब्रेक करेगा, तब मैं टारगेट लूँगा। तो एक अच्छा खासा सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस आपको एज ए स्विंग बेसिस में आपको देखने को मिला। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड कंटिन्यू करूँगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड लेना हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है, हर किसी का अलग-अलग व्यू होता है। तो उस व्यू के हिसाब से आप काम करिए, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि किसी ने ट्रेड दिया और उस ट्रेड को मैं इनिशिएट कर लेता हूँ, वहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट मिल जाएगा। अगर प्रॉफ़िट मिल गया तो बहुत खुश हो जाएँगे, अगर प्रॉफ़िट नहीं मिला तो आप गाली कुछ बोल देंगे। तो ऐसे मतलब लाभ और नुकसान आपका ही होगा। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, सारी चीज़ों को समझिए, पहले बैक टेस्टिंग करिए। जो मैंने पैटर्न्स आपको अभी सिखाया हूँ, कि जब भी कोई
रेंज 200 डेज नीचे आए और उसके साथ साथ जो RSI 30 के नीचे गया, इस तरीके से पहले क्या यहाँ पे बना था वो भी चेकआउट कर लेते तो आपको पता चल जाता। जैसे जैसे मैं एक डेमो आपको दिखा देता हूँ, तो अभी आपको और भी क्लियर कट विजन मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली इस कैंडल के नीचे क्या बना था, एक पैटर्न बना था। मतलब यहाँ पे 30 के नीचे आए और यहाँ पे 200 डेज EMA के नीचे एक पैटर्न बना था और यहाँ से टारगेट कब बना, इस लेवल में। तो मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो वो टारगेट कब बना, इस कैंडल के ऊपर। तो सिर्फ के सिर्फ 33 डेज में 18% टू 19% के आसपास रिटर्न मिला था। तो इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। पैटर्न्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है। इस स्ट्रेटजीज को आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कितना दम है। मैं सारे कंपनीज के ऊपर स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूँ और मुझे इस सारे स्ट्रेटजीज के ऊपर बहुत बार मैं ट्रेड भी ले चुका हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा खासा शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर अराउंड 15 से 20% के आसपास टारगेट मुझे बहुत बार मिल चुके हैं। तो देखिए मैं आपको कोई फॉल्स बात नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरती डक्स। देखिए आरती डक्स एकदम छोटा कंपनी है, एकदम एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में दम है आगे बढ़ने का। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो क्या प्रोडक्ट है, एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल। अभी देखिए स्पेशलिटी केमिकल का आज मार्केट में डिमांड कम है, मगर एपीआई का डिमांड ठीक ठाक है। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंपनी बनाते हैं और साथ ही साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो दोनों प्रोडक्ट का डिमांड जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथेबल मोमेंटम दिखाएगा। देखिए आज डिमांड कम है, फिर भी कंपनी के ऊपर सेल्स उतना कम नहीं हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 37 से 32 करोड़ बना। इसका मतलब आप लोग जो सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा आपको नेगेटिविटी दिखेगा, वो बिल्कुल नहीं है। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है, एक अच्छा खासा पॉजिटिव एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन का अगर आप समझेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा कि आरती जो ड्रग्स है, इसके ऊपर एक अपडेट है। वो अपडेट आप अगर देखेंगे तो इंडियाज़ आरती ड्रग्स रेज़ आफ्टर गुजरात अथॉरिटीज़ जो रिकवरीज क्लोजर ऑफ प्लांट, मतलब गुजरात में उन्होंने यहाँ पे नया प्लांट बनने का जो अपडेट किया था, उसी के बारे में यहाँ पे कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि गुजरात जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो उसके ऊपर ही इस तरीके से अपडेट दिया गया है कि कंपनी का जो प्लांट है वो गुजरात में बनेगा और जिसके चलते कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आरती ड्रग्स एक अच्छा खासा कंपनी है, क्योंकि इंडिया में ही कंपनी 50% के ऊपर काम कर रहा है, यूरोप में 15%, अमेरिका में 14% और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में 14% और अफ्रीका में 6% के आसपास। और एपीआई के बारे में बात करूँ तो 80% के आसपास एपीआई के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का देखिए फॉर्मुलेशन के बारे में बात करूँ तो 13% और स्पेशलिटी जो केमिकल्स है उसके ऊपर 5% और मतलब देखा जाए तो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर 2% के आसपास कंपनी काम कर रहा है। तो अच्छा खासा एक बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे काम देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करें तो फाइनली कंपनी एक लेवल को टच करके बाउंस बैक किया है। वो लेवल कौन सा है? वो लेवल एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए लंबा करेक्शन होने के बाद एक लेवल में वो जाकर होल्ड किया और ब्रेकआउट किए। उसके बाद देखिए कंपनी एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। अभी धमाका जैसे परफॉर्मेंस कंपनी ने किए और यहाँ पे स्ट्रांगली इस लेवल को टच किया और बाकी देखिए नीचे आए, इस लेवल को वो टच करने के बाद वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से क्या वो फिर से ऊपर जा सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा। उतना हाई वॉल्यूम तो नहीं है, जिस तरीके से वॉल्यूम बना है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ के कारण बाउंस बैक किया है। यहाँ से फिर से करेक्शन हो सकता है। अगर करेक्शन हुआ तो 345 लेवल तक आने का चांसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी के केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है आज वो बहुत कम है। उस डिमांड जब ठीक ठाक हो जाएगा तो सब कुछ फिर से रिकवरी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल कंपनी है और कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है। तो फाइनली एक रेंज बना था, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ
उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके उसको टारगेट को अचीव किए। तो टारगेट अचीव करने के बाद कंपनी क्या किया, नीचे आए, उसी लेवल को रिटेस्ट किया जो लेवल इसका स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो स्ट्रॉन्ग लेवल का कंपनी क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया और यहाँ पे भी रिटेस्ट किया। तो कंपनी बार-बार इसी जगह पे रिटेस्ट करके कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का रिवर्सल होने का चांसेस है, एक अच्छा खासा कंपनी का बाउंस बैक करने का यहाँ पे चांसेस है। बाकी इस कंपनी को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो लेवल अभी टच किया है, उस लेवल से बाउंस बैक करने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का बाउंस बैक हुआ था और यहाँ पे ऊपर साइड में रेजिस्टेंस है, नीचे तो सपोर्ट बन चुके हैं। तो यहाँ से अगर हाई लेवल तक गए, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। हाँ, मेरे पास अभी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न चाहिए होता है, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जो पैटर्न यहाँ पे बना, अगर मैं इसको भी देखूँ तो एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना। तो इस बिग हेड बनने के बाद मुझे फिर से एक शोल्डर चाहिए। तो शोल्डर बनने के बाद ही मैं एंट्री लूँगा, उससे पहले नहीं। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।